नमस्कार। आपने अक्सर सुना होगा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और यही चीज़ें अब हमारी सोसाइटी में भी बढ़ती जा रही हैं। मालूम है कैसे? ये जो पोटासियम ऑक्साइड्स है, आतंकवादी ये लोग होते हैं, टेररिस्ट ये लोग होते हैं और बदनाम करते हैं हिंदुओं को। मालेगांव ब्लास्ट आप लोगों को याद होगा 2008 में हुआ था। जी हाँ, वही मालेगांव ब्लास्ट जिसमें कितने सारे लोग मारे गए थे। और इसके बाद क्या प्रोपेगेंडा फैलाया गया था, आपको मालूम है? इसके बाद प्रोपेगेंडा ये फैलाया गया था कि इस आतंकवादी हमले को करवाने वाले कोई और नहीं बल्कि आरएसएस के लोग थे, और इसके अंदर आरएसएस के लोगों को ज़बरदस्ती घसीटा गया था, ज़बरदस्ती उनके नाम को उछाला गया था। उसका जो की विटनेस था उनको एनआईए कोर्ट के सामने पेश किया गया। जब एनआईए कोर्ट के सामने उन्हें पेश किया गया तो उनका ये कहना था कि महाराष्ट्र का जो एटीएस है उन्होंने ज़बरदस्ती इनको इल्लीगल कस्टडी में रखा और उन्हें धमकाया कि तुम योगी आदित्यनाथ और कुछ और आरएसएस के वर्कर्स का नाम लो, ताकि जो आरएसएस है और जो योगी आदित्यनाथ हैं उनका नाम खराब हो और पूरे इंडिया के अंदर ये चीज़ें फैल जाए कि जो हिंदू होते हैं वो आतंकवादी होते हैं और उनका नाम उछले और हिंदुओं का नाम बर्बाद हो। अब जब की विटनेस खुद ये बातें बोल रहे हैं, इसके अलावा और आपको क्या जानना है? आपको समझ में आ रहा है कि हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है? 2018 में जो महाराष्ट्र की एटीएस थी वो किन के अंदर आती थी? ये तो आपको मालूम होगा कि 2008 में किन की सरकार थी। इसी के बाद से पूरे देश के अंदर ये पूरा माहौल फैला दिया गया था कि जो आरएसएस वाले होते हैं वो आतंकवादी होते हैं, आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है, जो हिंदू लोग होते हैं वो भी ब्लास्ट करते हैं, वो भी आतंकवादी होते हैं। आई एम श्योर आपने ओवैसी जी का वो एक बयान ज़रूर सुना होगा जो उन्होंने आपकी अदालत में दिया था। उनका कहना था कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही आतंकवादी होता है। नाथूराम गोडसे कौन सा मुसलमान थे? मतलब उनके कहने का मतलब था कि हिंदू भी आतंकवादी होते हैं। इसके बाद की भी बातें मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा कि जब 26/11 मुंबई आतंकी हमला हुआ था तो उस समय पे अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था। तुकाराम जी ने उसे जिंदा पकड़ा था अपने छाती पे गोली खाने के बावजूद भी। और अगर अजमल कसाब जिंदा नहीं पकड़ा गया होता तो आज हर एक हिंदू के ऊपर उंगली उठाई जाती कि हिंदू भी आतंकवादी होते हैं, क्योंकि वो जो अजमल कसाब था उसके पास से हिंदू आइडेंटिटी कार्ड मिला था और उसने हाथ में कलावा पहना हुआ था। वो चाहता था कि वो जब वो मरे तो उसको हिंदू की तरह पोर्ट्रे किया जाए, लोग समझे कि वो एक हिंदू था और हिंदू लोग ही आतंकवादी होते हैं, उन्होंने ही आतंक मचाया है। ये चीज़ें मालेगांव ब्लास्ट में भी हुई, ये चीज़ें 26/11 में भी हुई। और इसी के बाद एक बुक लॉन्च किया जाता है जिसका नाम होता है 26/11 आरएसएस की साजिश। और इस किताब को प्रमोट करने आते हैं दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के लोग। कांग्रेस के लोग खुलेआम इस बुक को सपोर्ट करते हैं, खुलेआम। वो लोग चाहते थे कि किसी भी तरीके से आरएसएस का नाम बदनाम हो, जितने भी हिंदू हैं उनके ऊपर ये कलंक लग जाए कि हिंदू लोग भी आतंकवादी होते हैं। अब एक पैटर्न यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे होंगे, जब भी कोई ब्लास्ट होता है तो उसमें किसी न किसी तरीके से आरएसएस को घुसा दिया जाता है। चाहे आप मालेगांव की ब्लास्ट कर लो, चाहे आप 26/11 की बात कर लो, चाहे उसके बाद जो कुछ और इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें किस तरीके से आरएसएस को घसीटा जाता है, इससे आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो पैटर्न है वो लगातार चलते आ रहा है और वो दिन दूर नहीं है जब इंडिया में जब नेक्स्ट टाइम कुछ भी होता है तो आरएसएस का नाम घसीटा जाएगा या फिर आरएसएस को किसी न किसी तरीके से कॉन्स्पायर करके फंसाया जाएगा कि हिंदू भी आतंकवादी होते हैं और जो आरएसएस वाले हैं वो ही आतंकवादी होते हैं। मालेगांव ब्लास्ट के टाइम पे भी क्लीन चिट दे दिया गया था और 26/11 के टाइम पे भी पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दिया गया था। ये कह दिया गया था कि पाकिस्तान ने ये अटैक करवाया ही नहीं होगा और पूरा का पूरा ब्लेम मोदी और आरएसएस पे डाला गया था। और पाकिस्तान उस तरफ तो बैठा हुआ ही था, वो तो चाहते ही थे कि इंडिया के अंदर जितने भी देशद्रोही बैठे हैं वो हमारी हेल्प करें, और ये लोग कर भी रहे। वापस से पाकिस्तान की तरफ से भी ये जवाब आता है कि ये जो पूरा का पूरा हमला हुआ था वो आरएसएस ने करवाया होगा, आरएसएस के लोग आतंकवादी होते हैं, जो हिंदू लोग होते हैं वो खुद आतंकवादी होते हैं, उन्होंने ही खुद अपने लोगों को मरवाया होगा। तो ये सब के सब मिलके किसी भी तरीके से हिंदुओं को टारगेट करते हैं, उनको आतंकवादी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लोग हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करने में क्यों लगे हुए हैं और क्यों ये लोग ज़बरदस्ती आरएसएस के नाम को घसीट रहे हैं? इसका जवाब भी है मेरे पास। ये लोग किसी भी तरीके से ये चाहते होंगे कि जिस तरीके से पोटासियम ऑक्साइड्स को आतंकवादी कहा जाता है उसी तरीके से हिंदू को भी आतंकवादी की श्रेणी में घसीटा जाए, ताकि इन सभी चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। और उसके बाद में ये प्रोपेगेंडा फैला दिया जाएगा कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। हाँ भाई, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। इसीलिए जब वो किसी का गला काटता है, जब किसी को गोली मारता है तो ओला उबर बोलता है, या जब कोई फट जाता है तो ओला उबर बोलता है। और ये जो आरएसएस को टारगेट किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है आपको मालूम है? भले आप लोगों को ये चीज़ें नहीं मालूम होगी, लेकिन बीजेपी को जितवाने में आरएसएस का भी हाथ होता है। और जिस दिन आरएसएस को घसीट दिया गया उस दिन बीजेपी का पतन हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन हिंदुओं को रिप्रेजेंट करने वाले लीडर्स नहीं होंगे उस दिन हिंदू कमज़ोर पड़ जाएंगे, उनको डायरेक्शन दिखाने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए ये लोग योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते हैं, आरएसएस को टारगेट करते हैं, मोदी को टारगेट करते हैं। और अब इसी लाइन में शामिल होते जा रहे हैं हेमंत बिश्व शर्मा।
जो आसाम के फ़िलहाल सीएम हैं। इन लोगों ने तो सैफरन वर्ड को भी बुरे तरीके से पोर्ट्रे करने का ट्राई किया। ये लोग चाहते थे कि ये जो वर्ड है सैफरन या ये जो वर्ड है भगवा, इस वर्ड के बारे में लोगों के दिमाग में बुरे ख्याल हो। जब भी ये वर्ड लोग सुने तो उनको लगे कि ये आतंकवादियों का है। जैसे ओला उबर सुनने के बाद लोग सोचते हैं कि ये आतंकवादियों का है। खैर, अब समय आ गया है कि आप अपनी आंखों को खोलो और आसपास जो चीज़ें हो रही है उनमें पैटर्न नोटिस करो, क्योंकि हमेशा मैं नहीं रहूँगा, हमेशा हमारे लीडर्स नहीं होंगे। आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी, आपको अपने आसपास की चीज़ों को नोटिस करना होगा।